नहीं तो 18 का चुनाव देख लो ना, 2 लाख पे सिमट गया था, और अब का लड़के देख लो कहाँ सिमटेगा। वो ऐसे आदमी को टिकट क्यों दे के अपना नुकसान करेगी कि जिसके आने से चुनाव कम्युनल हो जाता और जिसका भाजपा फायदा उठाती हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बसपा से निष्कासन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब सहारनपुर की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ लोगों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 की पूरी टीम का और आपका विपिन जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते समय जिस तरीके से कहा है कि वो अपने अंतिम समय तक अब कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, यानी कि कब्र में जाने तक वो कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? विपिन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये कद्दावर नेता वाली बात। देखो, कद्दावर बनाती है जनता। जब तक जनता साथ है आदमी कद्दावर रहता है, जनता अगर साथ नहीं है, साथ छोड़ देती है, वो कद्दावर नहीं रहता। तो ये तो समय बतावेगा कि कद्दावर क्या है। अभी जो बयान आपने उनके जो बयान को कूट किया मेरे सामने कि उन्होंने कहा कि भाई या तो मैं कांग्रेस में रहूँगा या आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूँगा, और उन्होंने जिक्र ये किया कि मैं कांग्रेस में रहूँगा या कब्र तक रहूँगा। ये समय और परिस्थिति का बयान है। आज वो समय और परिस्थिति ऐसी होगी कि इमरान मसूद जी को ये कहना पड़ रहा कि भाई मैं तो कब्र तक कांग्रेस में रहूँगा। कोई विकल्प नहीं था राजनीति का। सेकुलर राजनीति पार्टी कोई दूसरी ऐसी थी नहीं जहां वो जा सके। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हों तो राहुल और प्रियंका जी को खुश करने के लिए ये सब कुछ इस तरीके के राजनीतिक बयान होते हैं। कल को परिस्थितियां बदल गई तो कल को दूसरा बयान दे देगा। इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो एक राजनीतिक बयान है राहुल और प्रियंका जी को खुश करने का। और आपने ये भी देखा होगा कि इमरान मसूद जी को बहुत बड़ी उम्मीद कांग्रेस में थी दोबारा जब एंट्री की, कि वहाँ तुम्हें जो है हाथों हाथ लिया जाएगा और राहुल जी, प्रियंका जी, ये लोग आपको सोनिया जी ज्वाइनिंग कराएंगे जैसे पहले हुई थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष है और जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ज्वाइन करा दिया एक नॉर्मली। तो इसमें कद्दावर वाली क्या बात है? और जहाँ तक समीकरण पलटने की बात है वो तो समय बताएगा। अभी आप एक चीज सोच लो, देखो सरल सी बात है। आज माइनॉरिटी बीजेपी गवर्नमेंट से परेशान है और हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड ये सोचती हैं किस तरीके से ये सरकार दफा हो। अब उस चीज को देखते हुए कांग्रेस इसकी माइनॉरिटी के लोगों की, मेरे मुस्लिम भाइयों की जो पहली प्रायोरिटी है वो है समाजवादी पार्टी और दूसरी प्रायोरिटी है उनकी कांग्रेस की। अब दोनों पार्टी इकट्ठा होकर ही कुछ कर सकती है। अब आने वाला समय बताओगा कि कांग्रेस के कैसे रिलेशन रहेंगे समाजवादी के साथ, कौन कैंडिडेट होगा। और अभी तो मुझे ये भी पता लगा कि जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ कई साथियों से बात होती रहती है, अभी तो टिकट फाइनल इंडिया गठबंधन का टिकट किसका होगा, कहाँ से होगा, ये भी तय नहीं है। तो इसमें समीकरण पलटने वाली कोई स्थिति है ही नहीं। एक वैक्यूम सा था, वो वैक्यूम सा आज भी है। इमरान मसूद जी पार्टी से निष्कासित कर दिए। जब इमरान मसूद जी पार्टी ने बसपा से विरासत किए तो हमेशा अपनी डीपी पे फोटो लगाए थे, मायावती जी सर पर हाथ रखे थी, वो गुलदस्ता दे थे। आज वो हटा दिया, कल को वो सोनिया जी का भी लगा लेंगे। तो ये तो एक राजनीतिक लोगों की अपनी पकड़ बनाने के तरीके होते हैं। इस बयान का कोई मायने नहीं है। एक राजनीतिक बयान है राहुल और प्रियंका जी को खुश करने का। संतरपाल जी, मैंने इमरान मसूद के लिए कद्दावर शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर आपको थोड़ी आपत्ति हुई, लेकिन मुजफ्फराबाद में जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो वो चुनाव जीते तो जनता उनके साथ थी। इसके बाद उन्होंने नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर वो रहे। फिर नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा, फिर दूसरे नंबर पर रहे। 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो जब भी 4 लाख वोट लिए। तो जनता तो इमरान मसूद के साथ है। देखिए विपिन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब वो बेहट विधानसभा से लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, उस समय जो समाजवादी पार्टी के
कद्दावर नेता थे, उन लोगों का अंडरग्राउंड इसको सपोर्ट था और ये विधायक बन गया था। उसी एक गलती ने आज इमरान को कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद कोई ऐसा चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे किसी दूसरी जगह हो, लोकसभा का हो या चेयरमैनी का हो, कोई जीता? क्यों नहीं जीता? उस समय की राजनीति थी जो रशीद मसूद साहब ने एक बना रखा था। रशीद मसूद साहब जो हैं एक बहुत बढ़िया अच्छे राजनीतिज्ञ थे, सेकुलर सोच के नेता थे। और रशीद मसूद साहब हमेशा जो हैं अलग अलग लोगों का एक गुलदस्ता बना के राजनीति करे थे। वो हरिजनों को भी साथ रखे थे, वो राजपूतों को भी साथ रखे थे, वो गुजरों को भी साथ रखे थे, वो सैनियों को भी साथ रखे थे। लेकिन इमरान मसूद की जो राजनीति करने का तरीका रहा वो बिल्कुल उसके उलट रहा, इसलिए आज अकेला खड़ा है। और स्थिति ये है कि जब से वो बयान दिया था मोदी वाला, जो इन्होंने बयान दिया था चुनाव में, और उसमें बयान में वो टुकड़े टुकड़े करने की बात कही क्या, जिसमें जेल में भी गया था। अब वो तब से स्थिति यह होगी कि किसी पार्टी में चला जा और ये चुनाव लड़ ले, चुनाव कम्युनल हो जा, हिंदू मुस्लिम बट जा। और आज तो मुस्लिमों की भी स्थिति यह है कि जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं वो अपनी अलग सोच रखे हैं, और वो पहले वाली सोच तो मेरा जहाँ तक मानना नहीं है। अभी यहाँ सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान हैं, यहाँ विधायक भी एक आसू मलिक जी बन गए, यहाँ उमर अली जी बन गया, और लोग बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से समीकरण पलट जाएंगे। अच्छी बात है, इमरान मसूद भी अपनी पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करें और उसको फ़ायदा पहुँचा हुआ है। लेकिन सहारनपुर की राजनीति में उससे या कैराना की राजनीति में उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। काजी रशीद मसूद जी की लाइन पर तो इमरान मसूद भी हैं, नरेश सैनी उनके साथ थे, वो सैनी समाज से थे। मुकेश चौधरी लंबे समय तक उनके साथ रहे, वो गुर्जर समाज से थे। और मसूद अख्तर उनके साथ रहे तो मुस्लिम समाज से थे, उन्हें भी एमएलए बनवाया। तो वो गुलदस्ता तो वो भी बना रहे हैं। वो गुलदस्ता जब बनाया तो तब 2 सीट भी निकली। अब जहाँ तक भाई मुकेश चौधरी हैं हमारे विधायक जी, सम्मानित विधायक हैं, उनके साथ क्या हुआ? जब तक इमरान मसूद के साथ रहे, पहले उसे कहा तू नकुड़ जाकर लड़, फिर कहने लगा मैं नकुड़ जाकर मैं लड़ूंगा, तू देवण तैयारी कर। वो बर्तन ठाएगा, वहाँ देवण में लगा रहा, और फिर वहाँ से भी टिकट नहीं आया। तभी तो मुकेश चौधरी छोड़ कर भागा था। कहाँ का छोड़ दिया था मुकेश चौधरी? वही स्थिति नरेश सैनी की है। जब तक नरेश सैनी से फायदा था तो उसे टिकट दिया, तो नरेश सैनी ने उसे भी थोड़ा बहुत फायदा दिया होगा। आज नरेश सैनी क्यों छोड़ के गया? वहाँ की स्थिति ऐसी है, नरेश सैनी को दिखा तुम्हारी सौदेबाजी करी आए, नरेश सैनी छोड़िया। जहाँ तक मसूद अख्तर की बात है, मसूद अख्तर का परिवार वास्तव में मुस्लिम गाड़ा बिरादरी में बहुत अच्छा परिवार है। तो उसकी अपनी पकड़ है, वो इमरान मसूद की वजह से विधायक नहीं बना, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ, थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया होगा तो कहाँ रह गया गुलदस्ता? आज पूरे जिले में ये देख लो कितने राजपूत उसके साथ हैं, कितने सैनी वर्कर उसके साथ हैं, कितने गुज्जर वर्कर उनके साथ हैं, गिनती के 1-2 लोग हैं। मुकेश चौधरी को ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव सबसे पहले इमरान मसूद ने लड़ाया और जिताया भी, ऐसी जनता में चर्चाएं हैं। और इसके बाद सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी तो लड़वाया। नहीं, जहाँ से हारना है वहाँ टिकट दे रहे हैं। तो फिर नकुड़ में जब उसको भेजा था मुकेश चौधरी जी को लड़ने के लिए, और फिर वहाँ खुद क्यों लड़ने लगा? असल में एक सच्ची सी कहानी बताऊँ, सरल सी स्थिति ये होगी, इमरान मसूद जी ने ये सोच लिया कि मैं एमपी भी मैं, एमएलए भी मैं, चेयरमैन भी मैं और पार्षद भी मैं। जब लोगों के समझ में आ गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया। आज इतना बड़ा समर्थन उसके साथ नहीं, इसलिए मैंने कद्दावर बात कही। हाँ, एक चीज़ जरूर है, वो परिवार अच्छा है रशीद मसूद जी के नाम पे। अगर उसकी जगह सादान मसूद सामने आवे फ्रंट पे तो वो सेकुलर है, वो राजनीति में इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और मेरी तो सलाह है, इसे थोड़े दिन बैठ जाना चाहिए, थोड़ी आराम कर लेना चाहिए। एक इलेक्शन में सादान मसूद को ही लड़वा दो कहीं से आगे कर ये रहे पीछे बिल्कुल, कहीं फील्ड में जाना, सादान मसूद जी ज़्यादा वोट ले आओगे। जनता इमरान मसूद के साथ है, ये तो अभी नगर निगम चुनाव में सिद्ध हो चुका है। आपने देखा नहीं कितना वोट खरीदा मसूद को मिला। नगर निगम के चुनाव का सीधा सा समीकरण ये था कि उन्हें पता था कि दलित वोट मिल रहा है, इसलिए मुस्लिमों को पता था कि बीजेपी को हराने के लिए ये अच्छा विकल्प है। अगर आप इसे ये कहें कि व्यक्तिगत वोट इमरान मसूद का है, बिल्कुल नहीं है।
हमेशा जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं वो समीकरण देखते हैं। जैसे आज के टाइम में समीकरण देख रहे हैं कि भाई जो ये इंडिया गठबंधन बना ये मजबूत है, तो 90% लोग गठबंधन के फेवर में बोल रहे हैं। तो वही स्थिति तब थी, वो व्यक्तिगत वोट नहीं था इसका। अगर व्यक्तिगत वोट की बात करें तो निर्दलीय चुनाव लड़ के देख लो, पता लग जाएगा। 2014 में 4 लाख वोट इमरान मसूद ने लोकसभा चुनाव में लिए थे और कई भाषणों में वो उनका जिक्र भी करते हैं। देखो, इमरान मसूद जी बार बार यही कूट करते हैं कि 4 लाख वोट मिले थे। 2014 में जब 4 लाख वोट मिले थे तब चौधरी यशपाल सिंह जी का आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ा था। और चौधरी साहब ने सपा में रहते हुए भी ये कांग्रेस का टिकट ले आया था और इसको सपोर्ट किया था। उस समय चौधरी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तो वो वोट में क्या हुआ कि पूरे गुजर समाज ने और जो चौधरी साहब के अन्य समाजों में समर्थक थे, सारा वोट तो वो मिल गया। और जब वो मिलता दिखा तो जो इनका माइनॉरिटी का अपना वोट है वो भी और ज़्यादा बढ़ गया। तब 4 लाख मिले थे, नहीं तो 18 का चुनाव देख लो ना, 2 लाख पे सिमट गया था। और अब का लड़के देख लो कहाँ सिमटेगा। अब 4 लाख वोट, देखो राजनीति हमेशा समय और परिस्थिति की होती है। अब उस समय की परिस्थिति थी, चौधरी साहब का आशीर्वाद था, 4 लाख वोट मिल गए। जब चौधरी साहब का आशीर्वाद नहीं रहा 2 लाख पे सिमट गया। अब मायावती का आशीर्वाद मिला, बहुत मजबूती से सहारनपुर में चुनाव लड़ा। अब आज मायावती का आशीर्वाद नहीं है, लड़के देख लो। तो ये समय और परिस्थिति की बात है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँ कि उन्होंने अपना एक कम्युनल चेहरा बना लिया कुछ बयान दे के। बोटी बोटी का बयान जो है वो हमेशा बीजेपी आरएसएस के लोग हमेशा उसकी वीडियो चुनाव के टाइम पर करते हैं। ये जो बोटी बोटी वाला इसका बयान है इमरान मसूद साहब का, वो चुनाव को कम्युनल कर देता है। और जब कम्युनल चुनाव हो जाता है उसका सीधा सा फायदा बीजेपी को होता है। मतलब वो बयान आज भी इमरान मसूद का पीछा नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। अब आप देखो, जब भी चुनाव आवे लोग वही क्वेश्चन करें और फिर रिजल्ट भी वही दें। अगर मान ले भाई कोई राष्ट्रीय पार्टी जो यूपी में, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, यूपी में आज बड़ी स्थिति में नहीं है, तो वो तो ये चाहेगी कि उस सर्व समाज के लोग उसके साथ जुड़ जाएं। वो ऐसे आदमी को टिकट क्यों देकर अपना नुकसान करेगी कि जिसके आने से ही चुनाव कम्युनल हो जाता और जिसका भाजपा फायदा उठाती हो। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसे टिकट मिल जाए तब हमारे पे कोई दिक्कत नहीं, और ना मिले जब हमारे पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो चौधरी संतर पार्टी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।